हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। जानी बाबा लाए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी न्यू एनिमे सीरीज जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ डेड। नेम से ही पता चलता है ये कोई ज़ॉम्बी की स्टोरी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं पहला एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बॉय दिखाया जाता है जिसका नाम अकीरा है, जो घर पे बैठ के एक ज़ॉम्बी की मूवी देख रहा था। मूवी में हीरो ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। अकीरा दिल में सोचता है काश वो हीरो की जगह मैं खुद होता। मूवी देखते देखते अकीरा को सुबह के 4 बज जाते हैं और वो सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत एक्साइटेड था। वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी अकीरा का वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो देखकर अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो सपने देखा करता था। और अकीरा को यकीन था कि उसकी लाइफ में अब सब अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे टेबल दिखा के चला जाता है। तभी उसकी टक्कर एक खूबसूरत सी सावरी नाम की लड़की से होती है। सावरी को देखकर उसे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। सावरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती है और कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अकीरा के कोवर्कर उसका पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए उसे बार में ले जाते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देखकर उस सभी कोवर्कर उससे बहुत इम्प्रेस थे और अकीरा बताता है वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। बार में उसे सावरी भी दिखाई देती है। सावरी बहुत क्यूट थी। अकीरा डिसाइड करता है वो पूरी मेहनत से काम करेगा और सावरी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। पार्टी ख़त्म होने के बाद अकीरा ये देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर वापस जाने के बजाय ऑफिस रिटर्न जा रहे थे। असल में कंपनी में इन लोगों को इतना ज़्यादा काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है और इसी वजह से वो 2 रात वहीं ऑफिस में गुजारता है और अपना काम कंप्लीट करके वापस रिटर्न घर जाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था, लेकिन वो फिर भी खुद को मोटिवेट करता है कि ये कैरियर उसने खुद चूज़ करा है और वो मन लगा कर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है एम्प्लॉयज़ को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं है। बहुत सारे वर्कर्स तो ऑफिस ही में सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है और बात बात पे इन्हें डांटता रहता है और ऐसे ही काम करते करते अकीरा को 1 साल गुजर जाता है। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी टाइम वो किस दिन आया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और अकीरा को उसका काम भी दे दिया जाता है। यानी आज रात अकीरा को दोबारा से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचते है काश उस पर कोई मिसाइल आके गिर जाए। तभी मिस सावरी उसके लिए लंच लेकर आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। सिर्फ सावरी थी जिसकी वजह से वो अब तक यहाँ जॉब कर रहा था, लेकिन उसने आज तक अपनी फीलिंग्स के बारे में सावरी को नहीं बताया। उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि रोज का बॉस सावरी को ऑफिस में बुला के उसका फ़ायदा उठाता है। कुछ और टाइम गुजर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब भी जॉब क्यों कर रहा है। अगर अब वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी ज़्यादा बुरी निकली तो 3 साल बाद अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गया था। ऑफिस के काम के चक्कर में अकीरा डिप्रेशन में आ गया था। बहुत दफ़ा अकीरा का दिल करता है कि वो खुदकुशी कर ले ताकि वो इस गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। रात को घर आकर अकीरा कुछ टाइम के लिए टीवी देखता है। उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स के पैकेट से भर गया था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा, क्योंकि कुछ और खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी ज़िंदगी के सारे रंग सारी खुशी ख़त्म हो चुकी थी। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगता है। फिर वो देखता है उसे इस महीने अपने ऑनर को घर का रेंट देना है। रेंट देने अकीरा ऑनर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है उसका ऑनर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था क्योंकि उसका ऑनर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो ऑनर अकीरा को भी खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और अकीरा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और दिल में सोचता है ये सारे लोग ज़ॉम्बीज़ कैसे बन गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है
और देखता है ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। इसका मतलब है अकीरा को अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा और ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड निकालकर फेंक देता है क्योंकि अब वो गुलामी से आज़ाद हो गया है। अकीरा छत से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बीज़ से बच के भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज़्यादा खुश था, जैसे उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ और कलर्स दोनों आ गए हों। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अकीरा छत पर जाके अकेला लेट जाता है और सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अकीरा करना चाहता था, लेकिन उसके पास ऑफिस के अलावा टाइम ही नहीं था। लेकिन वो आज से उन सब चीज़ों को कर सकता है जो वो करना चाहता है। तभी अकीरा को मिस सावरी की याद आ जाती है। वो सोचता है वो ठीक होगी या नहीं। फिर अकीरा सोचता है वो सावरी के घर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए सावरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे अजीब लगता है कि सावरी उसे कहीं चिपकू न समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखते हुए अकीरा सावरी का डोरबेल बजाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उसे एक आदमी के जूते पड़े हुए दिखते हैं। ये अकीरा का बॉस था जो सावरी के साथ रात बिताने आया होगा, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वो ज़ॉम्बी बन चुका है। अकीरा उस पर 3 साल की सारी भड़ास निकालता है और कहता है वो उसकी जॉब से रिज़ाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ के जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मारकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। साइड में उसे सावरी दिखाई देती है, लेकिन बुरी बात यह थी कि वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो सावरी के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि जिस दिन से उसने सावरी को देखा था तभी से वो उसे पसंद करता था। अब ज़ॉम्बी सावरी अकीरा को भी खाने के लिए तोड़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो एक ड्रीम जैसा है। कोई भी नहीं जानता उनकी मौत कब होगी, लेकिन किसी के पास अपनी लाइफ गुजारने का टाइम ही नहीं है जो वो दिल से करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकालकर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीज़ें जो वो अपनी मरने से पहले करना चाहता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है अकीरा इस ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में अपनी 100 विशेस पूरी कर पाएगा? चलो, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप अकीरा की जगह होते तो अपनी कौन कौन सी विश पूरी करते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।